भारत आलमी दहशतगर्द, पाकिस्तान ने सबूत पेश कर दिए। अशोक और योगेश कुमार नामी भारतीय शहरियों ने एजेंटों को रकम देकर कत्ल कराया। 2 पाकिस्तानी शहरियों को इंडिया की जानिब से कत्ल किए जाने के मुसद्दिका सबूत मौजूद हैं। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मकामी कातिलों के जरिए शाहिद लतीफ को सियालकोट, मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में कत्ल कराया गया। भारतीय एजेंट्स के एतराफी बयानात भी हैं जो इस वक्त हमारी तहवील में है। इंडिया के सोशल मीडिया पर मकतूलैन को दुश्मन गर्दाना गया, खुशियां मनाई गई। टारगेट किलर्स उमैर और अब्दुल्ला के इकबाली बयानात भी मौजूद हैं। कातिलों के अकाउंट्स में रकम मुंतकिली के सबूत भी मौजूद हैं। इन एजेंटों के पासपोर्ट्स और शनाख्त शेयर कर दी गई है। साइरस काजी ने मुतालबा किया, पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय कार्रवाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए। भारतीय एजेंसियों ने गुज़िश्ता साल सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में कत्ल किया। अमरीकी खुफिया इदारों ने सिख रहनुमा गुरपुनत सिंह पन्नू के कत्ल का मंसूबा नाकाम बनाया। चंद दिन पहले मेरे एक मेहरबान ने कहा, अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अपने मेहरबान को, 2013 से लेकर 18 तक इस्लामाबाद में न पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फजल करम से। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये लैपटॉप बच्चों के हाथों में नहीं, ये रिश्वत दे रहे हैं। तो मैंने उसको कहा था कि अगर लैपटॉप ना दूं तो क्या इनके हाथों में कलाशिनकोव दूं। और फिर आपने देखा कि 9 मई का वाकया हुआ और किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी की गई। 2013 से 18 तक वफाक और पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। यह हमारा रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयानात पर रद्द अमल, मशवरा दिया। चंद दिन पहले मेरे एक मेहरबान ने कहा, इक़्तिदार मिला तो सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे। मेरे मेहरबान अपनी जाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें, जहां बच्चों, बच्चियों और खवातीन पर जुल्म होता है। थानेदार चुप और एसी खामोश, कोई पूछने वाला नहीं होता। नून लीगी सदर ने बानी पीटीआई को भी निशाने पर रख लिया। कहा, नियाज़ी ये कहते नहीं थकता था कि हम लैपटॉप नहीं रिश्वत दे रहे हैं। मैंने कहा था, बच्चों को लैपटॉप ना दें तो क्या कलाशिनकोव दूं। सब ने देखा कि 9 मई को क्या हुआ। 2014 में जानबूझकर धरना दिया गया और चीनी सदर का दौरा 7 माह ताखीर का शिकार हुआ। ये लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ और पाकिस्तान के खिलाफ कराया गया। अवाम सब जानते हैं। एक सूबे में 15 साल हुकूमत करने वाले 15 मंसूबे नहीं गिनवा सकते। नवाज शरीफ के 1-2 नहीं 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। नून लीग के 100 दीगर जमातों का दिन रात सिर्फ एक ही काम है, तनकीद करो और इल्जामात लगाओ। मरियम नवाज की भी बिलावल भुट्टो पर लफ्जी गोलाबारी। पंजाब के अवाम नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है, नवाज शरीफ का मंशूर कहाँ है। मियाँ साहब का मंशूर ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, मोटरवे और बिजली के कारखाने हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून की लाहौर में घनगर्ज। कहा, नवाज शरीफ को जहां अवाम ने मैंडेट दिया वहां काम कराया, जहां मैंडेट नहीं मिला वहां भी काम कराया। महंगाई कैसे कम करनी है नून लीग सब जानती है। अल्लाह का वास्ता सोच समझ कर वोट डालना, इसने हमारी नस्लों का फैसला करना है। हमने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना, मेरे बच्चे यहीं रहेंगे। वो जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं है, वो जो कहते थे कि उनका हमसे मुकाबला ही नहीं है, आजकल वो तो दिन रात पीपल्स पार्टी ही कह रहे हैं। कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा, बल्कि वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे। ये किस किस्म का इलेक्शन है? वो शेर नहीं रहा, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। ये वो शेर है जो किसानों का खून चूसता है। ये वो शेर है जो मजदूरों और नौजवानों को खून चूसता है। आए मेरे साथ दे, इंशाअल्लाह ताला हम इस शेर का शिकार का बंदोबस्त करते हैं। पीटीआई वालों, शेर का रास्ता रोकना चाहते हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दो। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम बनने के लिए नया पैंतरा।
असल जमहूरियत चाहिए तो तीर पर मुहर लगाना होगी। 8 फरवरी को जितवाएं, नवाज शरीफ को खुद टिकट करवाकर एवन फील्ड भेज दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गुजरात जलसे से खिताब में तंज के तीरों की बौछार कर दी। कहा, हमारे मुखालिफ तो घर से ही नहीं निकल रहे, कोई तो वजह है, शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा, वो चाहता है कोई दूसरा उसके लिए शिकार करे। पहले कभी आपने इन लोगों को इतना खौफजदा देखा है? वो जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी से इनका मुकाबला नहीं, वो आजकल पीपल्स पार्टी कर रहे हैं। बिलावल ने इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में पहला हुक्म भी बता दिया। तमाम सियासी कारकुनों को रिहा करने और दहशतगर्दी का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। हमारी ताकत का पूछना है तो फितने से पूछो जो खत्म हो चुका। हम हरकत में आ गए तो कोई कुर्सी नहीं बचा सकेगा। मौलाना फजलुर रहमान का अल्टीमेटम। फितने ने मुल्क की मईशत को 3.5 साल बाकायदा मनसूबाबंदी से गिराया। आज मौशी बहरान शदीद, रोजगार के मौके मयसर नहीं। जो आजादी के नारे लगाता है वो गुलाम इब्ने गुलाम और जाहिल है। सरबरा JUI की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, चंद लोगों ने 6 माह में मईशत ठीक करने का कहा लेकिन कुछ न कर सके। सियासत पर जागीरदारों और सरमायाकारों का कब्जा है। सियासतदान झूठ और धोखे के साथ इख्तिदार तक पहुंचना चाहते हैं। हर उम्मीदवार सोचता है असेंबली का मेंबर बनकर कौन सी वजारत में ज्यादा पैसे बनाया जा सकता है। ऐसी सियासत करनी है जिससे आम आदमी के हुकूक पूरे कर सके। हम इख्तिदार में आए तो ऐसा निजाम बनाएंगे कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने अराकीन को लाइल्म रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस का 38 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कानून के मुताबिक PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने PTI को मुतअद्दिद शोकॉज नोटिस जारी किए। नोटिस के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए गए। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया जाता है। पेशावर हाईकोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार नहीं किया। अगर केस एक अदालत में ज़ेर समाअत हो तो दूसरी अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती। इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए ही नहीं तो सर्टिफिकेट का मामला कैसे बरकरार रखा जा सकता है? पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में दखल अंदाजी इख्तियारात से तजावुज है। इलेक्शन कमीशन का ऐसे हालात में मुकम्मल इख्तियार है। नई जमात का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। नून लीग से कोई इख्तलाफ नहीं। नवाज शरीफ मेरे कायद थे। मुतनाज़े इलेक्शन से मुल्क में कोई तरक्की नहीं होगी। आईनी अमल मुतनाज़े बनाकर मुल्क नहीं चलते। किसी की सपोर्ट से मुल्क चला है न चलेगा। पहले की तरह ये सिस्टम ज्यादा देर नहीं चलने वाला। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो इलेक्शन नहीं लड़ रहा उसको नैब के बुलावे आ रहे हैं। PDM, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI की हुकूमतें नाकाम हुई। महंगाई, बदअमनी साबिका हुकूमतों की नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है। इन हुक्मरान पार्टियों के पास इलेक्शन में कोई बयानिया नहीं। जमात इस्लामी कामयाब होकर मुल्क में इस्लामी निजाम नाफिज करेगी। अमीर जमात इस्लामी का मालाकन डिवीजन में जलसे से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी खानदान की जागीर है। इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता? कुदरत मेहरबान, आज से 28 जनवरी तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की। उर्दू अदब का ताबिंदा सितारा बुझ गया। माहिर इकबालियात प्रोफेसर डॉक्टर रफीउद्दीन हाशमी इंतकाल कर गए। अदबी, इल्मी और तहकीकी रसाइल के मदीर और मुआविन मदीर भी रहे। 1981 में जामे पंजाब से तसानीफ़े इकबाल पर मुकाला लिखकर PhD की सनद हासिल की। बाबा उर्दू अवार्ड और कौमी सदारत इकबाल अवार्ड हासिल कर चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रफीउद्दीन हाशमी ने इकबालियात और उर्दू ज़बान और अदब पर दर्जनों किताबें तसनीफ की।